आखिर ये बाल देवता का नाम कहाँ से आया है? ये बाल देवता कौन था और इस बाल देवता को कौन सी नबी की कौम पूजा करती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज हम कुरान की बहुत ही ख़ास सूरह पर बात करने वाले हैं। आप सब भी अपने घर में कुरान शरीफ पढ़ते होंगे, तो आप सब ने इस कुरान शरीफ में एक देवता का नाम सुना होगा, बाल देवता का नाम। और इसी चीज़ को आज मैं खुद इस कुरान शरीफ में देखने वाली हूँ, पढ़ने वाली हूँ इंशाल्लाह, कि आखिर ये बाल देवता का नाम कहाँ से आया है, ये बाल देवता कौन था और इस बाल देवता को कौन सी नबी की कौम पूजा करती थी। तो चलिए पहले मैं कुरान शरीफ में निकाल लेती हूँ कि आखिर इस बाल देवता का नाम कुरान शरीफ में किस सूरह में और किस आयत नंबर पर आया है। तो गाइस ये देखो, ये कुरान की सूरह नंबर 37 है और इसका नाम है अस साफ़ात और ये पारा नंबर 23 पर दी हुई है। अब ये देखो, इसकी ये जो आयत है 125 नंबर पर। अब इसमें इधर ये अरेबिक में लिखा हुआ है, ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझसे नहीं पढ़ पाएगा। देखो, अताद ओना बा, मतलब ये लफ्ज़ थोड़े से डिफ़िकल्ट है मेरे लिए पढ़ना, बट मैं आपको इसका तर्जुमा पढ़ कर बता देती हूँ। ये देखो 125 आयत पर लिखा हुआ है, क्या तुम बाल को पूजते हो और उसको छोड़े बैठे हो जो सबसे बढ़कर बनाने वाला है। और इसकी ये जो अगली आयत है 126, इस पे लिखा है, और वो माबूद बरक है, तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का भी रब है। तो मैंने जो आपको ये दो आयतों का तर्जुमा बताया है पढ़कर, ये कुरान की सूरह नंबर 37 में है और इस सूरह का नाम सूरह सफ़ात है। अल्लाह ताला ने कुरान में इस सूरह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम के लिए भेजा था जो अल्लाह को छोड़कर बाल नाम के देवता को पूजा करती थी, उसकी इबादत किया करती थी। और इसी सूरह में सूरह अस-सफ़ात में ही हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं, क्या तुम बाल को पुकारते हो और जो सबसे बेहतरीन है, जो सबको बनाने वाला है, उसको छोड़े बैठे हो। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत बार समझाया कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होनी चाहिए, ना कि किसी और बुत की, किसी और तस्वीर की, ना कोई और माबूद अल्लाह के साथ शरीक किया जा सकता है। लेकिन इस सूरह में फरमाया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम के बहुत सारे लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और वो हमेशा शिर्क पर ही कायम रहे। बेशक जो लोग ईमान लाए वो आगे चलकर कामयाब हुए। और इस कुरान शरीफ में भी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बहुत ही इज़्ज़त के साथ किया गया है। लेकिन जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम में से जो वो कुछ लोग थे जो शिर्क का शिकार हुए, जो अल्लाह को छोड़कर बाल नाम के देवता को पूजा करते थे, कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि उन लोगों पर किस तरह का अजाब आया। इसकी तफसील वजह के तौर पर नहीं बताई गई है, बल्कि इसी सूरह में सूरह अस-सफ़ात में ये ज़िक्र मिलता है कि जो लोग बुतों की पूजा करते थे, बाल देवता की पूजा करते थे, उन लोगों ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को झुठलाया और इसी वजह से उन लोगों पर अजाब भी पड़ा। और जो भी अल्लाह की इबादत करते थे, जो ईमान लाए थे, वही लोग आगे कामयाब हुए और वही लोग इस अजाब से बच पाए। इन लोगों पर जो अजाब आया था, उस अजाब का ज़िक्र कुरान शरीफ में पूरी तफसीर से नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो बाकी की दूसरी किताबें हैं, दूसरी रिवायतों में इसका ज़िक्र मिलता है। लेकिन वही चीज़ है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा मानने वाली जो किताब है वो कुरान शरीफ है। तो इस कुरान शरीफ में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम के वो उन लोगों पर किसी भी तरह के अजाब का पूरी तफसीर से ज़िक्र नहीं मिलता है। बस कुरान में इतना ही दिया हुआ है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम ने बाल नाम के देवता की पूजा की और अपने नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को झुठलाया और अल्लाह की इबादत करने से साफ इनकार किया और इसी वजह से अल्लाह ने उन्हें अजाब का मुस्ताहिक करार किया।
اس سورہ میں یہ جو بال دیوتا کا نام آیا ہے اور جو حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ تھے جو بال دیوتا کو پوجتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اسی سورہ سے ہمیں بھی سیکھ ملتی ہے۔ جو باقی دوسرے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں یا پھر جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی شرک کا حصہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سورہ سچ میں بہت بڑی سیکھ رکھتی ہے، بہت معنی رکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں کیا چیز سکھائی ہے۔ ہمیں صرف اپنے پیارے نبی اور اللہ کے بتائے راستے پر چلنا چاہیے، پیارے نبی کی سنتوں کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو جھٹلانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہم پر یہاں تو گناہ پڑے گا ہی پڑے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں اس کی بہت بڑی سزا ملنے والی ہے۔ بے شک جو اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، جو اللہ کی عبادت کریں گے، وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ سچ میں اس واقعہ سے ہمیں یہی سبق، یہی سیکھ ملتی ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی چاہیے اور ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو یہ آج کی جانکاری کیسی لگی ہے، کیا آپ پہلے سے اس سورہ کے بارے میں یا پھر بال دیوتا نام کے بارے میں جانتے تھے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آخرت تک اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔